बढ़ता जा रहा है फिल्म हक पर विवाद। शाहबानो के परिवार ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। मेकर्स बोले ये फिक्शनल कहानी है, हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रही हूं। दिल्ली क्राइम 3 में हुमा कुरैशी का खतरनाक अवतार, बड़ी दीदी बनकर मचाया तहलका। मस्ती 4 ट्रेलर देखकर बिदक गए यूजर्स। एडल्ट जोक्स और अश्लीलता पर लगाई फटकार, बोले फ्लॉप होगी फिल्म। सलमान खान के फैंस को लगा झटका। बैटल ऑफ गैलवान 26 जनवरी को नहीं होगी रिलीज। मेरी पत्नी ने आपके विषय में जो अपशब्द कहे, गोविंदा ने सुनीता के बयान का किया खंडन, पंडित जी से मांगी माफी। एक्ट्रेस ने ठुकराई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो सिर फिरे शख्स को चढ़ी सनक, भेजने लगा गंदे वीडियोज और फोटोग्राफ्स। गिरफ्तार हो गया आरोपी। यश की टॉक्सिक से टकराएगी डकैत। क्लैश पर अदवी शेष बोले फिल्म की कहानी अच्छी होगी तो प्यार मिलेगा। खबरों में आगे आपको बताएंगे। वो हर जगह ढल जाता है, स्त्री से लेकर थामा तक। अपने कैरेक्टर जना पर बोले अभिषेक बैनर्जी। मुंजिया में श्रद्धा कपूर निभाने वाली थी लेस्बियन का रोल, फिर बदली फिल्म की कहानी और सात समंदर पार का रीमेक लाने जा रहे हैं बादशाह। कार्तिक आर्यन अनन्या पांडे की फिल्म में दिखेगा नया अंदाज। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक पर 4 नवंबर 2025 के दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शाहबानो बेगम के परिवार ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। परिवार का कहना है कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और शरीयत कानून को महिलाओं के प्रति पक्षपाती दिखाती है। वकील तौसीफ वारसी के माध्यम से दायर की गई ये याचिका कहती है कि मेकर्स ने शाहबानो के वारिसों से कोई अनुमति नहीं ली। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। मेकर्स का कहना है कि हक एक फिक्शनल प्रेम कहानी है जो सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर रोशनी डालती है। ट्रेलर में कोर्ट रूम सीन दिखाए गए हैं जो संविधान के अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए हैं। परिवार ने कहा कि शाहबानो की निजी जिंदगी को बिना बताए दिखाया गया है, जिससे मानहानि हो रही है। वकील वारसी ने कहा कि 2 घंटे की फिल्म में क्या क्या है ये वारिसों को पहले पता होना चाहिए। पहले भी लीगल नोटिस भेजा गया था। नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। इस बार सीरीज में हुमा कुरैशी नेगेटिव रोल में दिखाई दे रही हैं। ट्रेलर में उनका किरदार काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इस पर हुमा ने अपनी राय रखी है। पहले हुमा ने बेल बॉटम में ग्रे शेड एक कैरेक्टर निभाया था, लेकिन इस बार दिल्ली क्राइम 3 में वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले अपराध के जाल को दिखा रही हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान हुमा ने शूटिंग के अपने अनुभव भी साझा किए और कहा कि उन्हें इस टीम का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हुआ। हाल ही में हुमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम के सभी लोगों ने शानदार काम किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इस टीम के लिए नई हूं। सभी ने सेट पर मेरा दिल से स्वागत किया। वैसे हुमा कुरैशी पहली बार दिल्ली क्राइम सीरीज का हिस्सा बनी हैं। पिछले 2 सीजन में शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग, जया भट्टाचार्य और अनुराग अरोड़ा दिखाई देते रहे हैं। इस बार सयानी गुप्ता और मीता वशिष्ठ भी कहानी में अहम रोल निभा रहे हैं। रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदासानी की मस्ती 4 का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया है। 4 नवंबर को आया ये ट्रेलर एडल्ट जोक्स और अश्लीलता से भरा होने के कारण यूजर्स ने इसकी जमकर फटकार लगाई। कई लोगों ने कहा कि यह सुपर डुपर फ्लॉप होगी। ट्रेलर में पुरानी फ्रेंचाइजी की तरह ही 3 दोस्तों की मस्ती दिखाई गई है, लेकिन जोक्स इतने वल्गर लगे कि दर्शक निराश हो गए। एक यूजर ने लिखा कि इसके आगे ग्रैंड मस्ती भी मास्टरपीस लग रही है। दूसरे ने कहा कि सेंसर बोर्ड को ग्रैंड मस्ती करनी पड़ेगी। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। ट्रेलर में रितेश, विवेक और आफ्ताब फिर से उसी तरह के किरदारों में नजर आ रहे हैं, जहां हर सीन डबल मीनिंग डायलॉग से भरा हुआ है। नेटिजन्स का कहना है कि पहली मस्ती तो ठीक थी, लेकिन अब ये पुरानी हो चुकी है। एक ट्वीट में लिखा गया कि एडल्ट कॉमेडी की ये वापसी निराशाजनक है, जोक्स से कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। कई लोगों ने कहा कि ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। कुल मिलाकर मस्ती 4 का ये ट्रेलर विवादों में घिर गया है और रिलीज से पहले ही फ्लॉप का टैग इस पर
लग चुका है। उधर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गैलवान के फैंस को बड़ा झटका लगा है। फिल्म 26 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। नई डेट जुलाई या अगस्त 2026 कर दी गई है। ईद पर भी ये तोहफा फैंस को नहीं मिलेगा। अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित ये वॉर ड्रामा भारत और चीन युद्ध पर बेस्ड है और सलमान इसमें आर्मी ऑफिसर के रोल में हैं। शूटिंग इसकी लद्दाख में हुई, उसके बाद मुंबई में चल रही है। एक सोशल मीडिया पेज से अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि 80% चांसेस हैं कि फिल्म जुलाई अगस्त में रिलीज हो। फिल्म का ट्रेलर जून या जुलाई तक आ जाएगा। गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच फिर से तनाव हो गया लगता है। अब गोविंदा ने एक वीडियो जारी करके सुनीता के बयान का खंडन किया और घर के पंडित जी मुकेश शुक्ला से माफी मांगी है। सुनीता ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा को अंधविश्वासी बताया था और कहा था कि पंडितों पर लाखों खर्च करते हैं, कभी 2 लाख रुपए पूजा के लिए। सुनीता ने गोविंदा के दोस्तों और टीम को बेवकूफ़ भी बताया जो उन्हें गलत सलाह देते हैं। उनका सपना बुजुर्गों और जानवरों के आश्रम का है, लेकिन गोविंदा पैसे अपनी टीम पर उड़ा देते हैं। अब गोविंदा ने वीडियो में जारी करके कहा है कि हमारे पंडित मुकेश शुक्ला जी योग्य, गुणी और प्रामाणिक हैं। हमारा परिवार हमेशा उनसे जुड़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी धर्मपत्नी ने जो अपशब्द कहे मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और खंडन करता हूँ। मुझे लगता है कि पंडित जी सरल और निष्पक्ष हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक टीवी एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर 3 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराने के बाद भी अश्लील मैसेजेस, फोटोज और वीडियो भेजना शुरू कर दिए। ये एक्ट्रेस जो हैं तेलुगु और कन्नड़ा सीरियल्स में काम करती हैं और उनकी उम्र 41 साल की है। ये सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ जब फेसबुक पर नवीन्स नाम के एक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन आरोपी ने मैसेंजर पर गंदे मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये मैसेज और भी अश्लील होते गए जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स की फोटो और वीडियो भी शामिल थे। एक्ट्रेस ने कई बार चेतावनी दी और ब्लॉक भी किया, लेकिन आरोपी ने नए नए अकाउंट बना लिए। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने 1 नवंबर के दिन आरोपी से नंदन पैलेस के पास मिलने के लिए बुलाया और उसे चेतावनी दी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई इस पर शुरू की और आरोपी की पहचान नवीन के मोन के रूप में हुई है। वो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट कंपनी में डिलीवरी मैनेजर का काम करता है जो लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में काम करती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब मामला जांच के दायरे में आ गया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें अब राहत मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। कन्नड़ा एक्टर यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक और अद्वी शेष की डकैत का क्लैश अगले साल आपको मार्च में देखने को मिलेगा। दोनों फिल्में 20 मार्च 2026 को रिलीज होंगी, जो कि गुड़ी पाड़वा और ईद के मौके पर आ रही हैं। टॉक्सिक यश की KGF के बाद की पहली फिल्म है जिसमें एक बड़ा बजट है और एक्शन का बड़ा धमाका है। वहीं डकैत अद्वी शेष और मृणाल ठाकुर की जोड़ी पर बनी फिल्म है जिसमें अनुराग कश्यप भी एक अहम किरदार में है। ये एक लव स्टोरी है जो डकैतों की दुनिया में सेट की गई है, एक्शन और बदले की कहानी के साथ। अब क्लैश की खबर पर अद्वी शेष ने कहा कि फिल्म की कहानी अच्छी होगी तो दर्शकों का प्यार मिलेगा। उन्होंने बताया कि डकैत की शूटिंग में देरी हुई थी क्योंकि अद्वी को इंजरी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें अद्वी का एक्शन अवतार और मृणाल का इमोशनल रोल दिख रहा है। टॉक्सिक के मेकर डेट बदलने के मूड में नहीं है, जबकि डकैत की टीम भी तैयार है। दोनों फिल्में साउथ और बॉलीवुड की टक्कर को रोचक बनाने वाली हैं। दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी फिल्म बाजी मारकर लेकर जाती है। अद्वी ने कहा है कि दर्शक दोनों देखेंगे और जो बेहतर लगेगी वही हिट होगी। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में जना का किरदार बहुत खास है जो अभिषेक बनर्जी निभाते हैं। ये किरदार पहली बार फिल्म स्त्री में दिखा था और फिर भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 में भी दिखाई दिया। अभिषेक ने कहा कि जना हर जगह ढल जाता है, चाहे कॉमेडी हो या थ्रिलर। स्त्री से लेकर थामा तक ये किरदार यूनिवर्स को जोड़ता रहता है। अभिषेक को इस रोल से इतना प्यार मिला है कि लोग उन्हें असली नाम से ही पहचानने लगे हैं। उन्होंने बताया कि जना का किरदार इतनी गहराई वाला है जो डर और हंसी दोनों चेहरे पर लेकर आता है। स्त्री 2 की सक्सेस के बाद अभिषेक को मेन रोल्स के ऑफर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि किरदार उनके करियर में मील का पत्थर साबित हो गया है। पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी जैसे रोल्स के साथ जना ने उन्हें वर्सेटाइल बनाया। अभिषेक ने कहा है कि वो खुशकिस्मत हैं कि अलग अलग किरदार उन्हें मिलते रहते हैं। अब स्त्री 3 में भी ये किरदार लौटेगा। अभिषेक का कहना है कि दर्शक जना को देखना चाहते हैं और ये उनके लिए एक तोहफे से कम नहीं है।
हॉरर कॉमेडी मुंजिया की कहानी में एक बड़ा बदलाव हुआ था। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने बताया कि शुरुआत में फिल्म विमेन सेंट्रिक रखी गई थी, जिसमें लीड कैरेक्टर बिट्टू लेस्बियन थी। श्रद्धा कपूर को इसी रोल के लिए फाइनल किया गया था और उन्होंने इसका लुक टेस्ट भी किया था, लेकिन आदित्य के डायरेक्शन में आने के बाद अब प्लॉट चेंज हो गया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म का कोर नैरेटिव एक होना चाहिए, इसीलिए इसे दो लड़कों की दोस्ती पर शिफ्ट किया गया। बिट्टू का रोल अब शर्वरी बाग ने निभाया है, जो मुंजिया की बेस्ट फ्रेंड हैं। आदित्य ने कहा कि पहले आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर दोनों पर कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन श्रद्धा को चुना गया है। बदलाव की वजह यह थी कि लेस्बियन स्टोरी से ऑडियंस को कनेक्ट कम हो पाता, जबकि ब्रोमांस उन्हें ज़्यादा मज़ेदार लगा। मुंजिया हिट साबित हुई और यूनिवर्स को इसने आगे बढ़ाया। आदित्य ने कहा कि श्रद्धा ये स्त्री यूनिवर्स का हिस्सा है, इसलिए ये रोल उनके लिए फिट नहीं बैठता। रैपर बादशाह पुराने हिट गाने सात समंदर पार का रीमेक लेकर आ रहे हैं। ये गाना चंकी पांडे की फिल्म से फेमस हुआ था, लेकिन अब कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के एक नए अंदाज में इस फिल्म में दिखाई देगा। बादशाह ने पहले भी कई क्लासिक गानों को रिक्रिएट किया है। इस रीमेक में मॉडर्न बीट्स और फ्रेश वाइब्स होंगे, जो फिल्म की रोमांटिक कहानी से मैच करेगा। फिल्म करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये क्रिसमस 2025 पर इसी साल रिलीज होगी। पहले इसे न्यू ईयर पे लाने का प्लान था, लेकिन डेट शिफ्ट हो गई और कार्तिक और अनन्या की जोड़ी पहली बार इससे पर्दे पर आ रही है, जो कि काफ़ी मज़ेदार लव स्टोरी दिखाएगी। बादशाह का रीमेक गाना फिल्म का हाईलाइट बनेगा। अनन्या के बर्थडे पर इसका फर्स्ट लुक आया था, जिसमें कार्तिक उन्हें कंधे पर उठाए हुए हैं। ये ट्रेलर 22 नवंबर को कार्तिक के बर्थडे पर रिलीज हो सकता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 21 से क्लैश करेगी। बादशाह ने कहा कि रीमेक में ओरिजिनल का जादू हम बरकरार रखेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।